हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आज है 9 मई। एक नज़र डालते आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर और रीट रिजल्ट को लेकर भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या है बड़ी खबर, जान लेते हैं। सरकारी स्कूलों में नया सत्र शुरू हो चुका है। नाराज अभ्यर्थी 10 को घेरेंगे शयन वार्ड। प्रदेश में थर्ड ग्रेड शारीरिक शिक्षकों के 7,300 पद खाली, फिर भी चयन बोर्ड ने 7 महीने से अटका रखा है 5,546 पदों का रिजल्ट। प्रदेश में कुल 64,860 स्कूल, इनमें से 40,000 स्कूलों में पीटीआई के पद स्वीकृत ही नहीं हुए। शहरी ग्रामीण ओलंपिक 9 करोड़ रुपए बढ़ाया बजट, 7 तरह के खेल होंगे, 68 दिन चलेंगे आयोजन। सरकार ने इस बार शहरी और ग्रामीण ओलंपिक आयोजन के बजट में 90 करोड़ की बढ़ोतरी की है। पिछले साल सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस बार बजट 130 करोड़ रुपए तय किया है। जिला स्तर पर पहुंचने पर खिलाड़ियों को ड्रेस किट दिया जाएगा। 23 जून से 29 अगस्त तक 68 दिन शहरी और ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन होगा। इनमें से 7 तरह के खेल होंगे। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आरपीएससी कॉर्नर से 33 अभ्यर्थी विसारी सूची में शामिल हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत सोशियोलॉजी विषय की विसारी सूची जारी की। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर के साक्षात्कार अपराधियों को पकड़ने में कितनी मददगार है। फॉरेंसिक साइंस, ये सवाल पूछे गए। अपराधियों को पकड़ने में कितनी मददगार है फॉरेंसिक साइंस। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या बिंदु होते हैं। राजस्थान और अन्य राज्यों की पुलिसिंग में क्या खास अंतर है। एनकाउंटर के दौरान क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। मुलजिम, आरोपी, गुंडे, बदमाश, हाईकोर्ट शब्दों को परिभाषित कीजिए। धौलपुर संभल इलाके की पुलिसिंग अन्य जिलों की कितनी चैलेंजिंग। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि विद्यालय में बालिकाओं को नहीं मिली साइकिल, बिना साइकिल बीत गया पूरा सत्र। बेटियां पैदल जा रही विद्यालय, परिणाम भी जारी। बेटियां आ गई 10वीं में। सरकार की साइकिल वितरण योजना इस बार डगमगा गई है। शैक्षणिक सत्र बीत चुका है, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं है कि साइकिल वितरण कब होगा। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि विद्यालय को हिंदी व अंग्रेजी में संचालित करने की मांग, अध्ययनरत है 430 बालक बालिकाएं। उपखंड मुख्यालय पर मलार रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला फलोदी के अंग्रेजी साथ हिंदी माध्यम में भी संचालित करने की मांग को लेकर सोमवार को महिला अभिभावकों के नेतृत्व में सीएम एवं उच्च अधिकारियों के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि इस विद्यालय को हाल ही में राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मीडियम विद्यालय में फलोदी में तब्दील कर दिया गया। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि महात्मा गांधी स्कूलों से पलायन शुरू। इधर जल्द शिक्षकों के सुविधा भर्ती होने की तो हो गई कर्मी। अंग्रेजी पढ़ाने से भर गया मन। 125 शिक्षकों ने वापस हिंदी माध्यम चुना। पढ़ाई का दबाव, इसलिए फिर से सुन रहे हिंदी माध्यम स्कूलों की राह। नए सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज से। सत्र 2023-24 के लिए महात्मा गांधी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। प्रवेश के लिए मंगलवार को आवेदन की अंतिम तिथि है। विद्याधर नगर स्थित महात्मा गांधी स्कूल सहित अन्य स्कूलों में आवेदन लेने और जमा कराने के लिए स्कूल में लंबी कतार लगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची 11 मई को स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर सभा की जाएगी। इसके अगले दिन 12 मई को प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। वहीं बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से कि हाई कोर्ट पदोन्नत 10,000 वाइस प्रिंसिपल की काउंसलिंग पर रोक। 17 फरवरी को हुई डीपीसी, मामला हाईकोर्ट में जाने से पोस्टिंग भी लेट हुई। शिक्षा विभाग में वर्ष 2022-23 की डीपीसी में पदोन्नत हुए वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग में विलंब होगा। उच्च न्यायालय जोधपुर ने 23 मई से शुरू होने वाली वाइस प्रिंसिपल की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। अब उन्हें पोस्टिंग के लिए और इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग में 17 फरवरी को 10,000 व्याख्याताओं को वाइस प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नत किया था, लेकिन 3 महीने बाद भी उन्हें नए स्थान पर पोस्टिंग नहीं मिली। पहले बोर्ड परीक्षा के चलते इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। अब विभाग ने 23 मई से 28 जून तक ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम निर्धारित किया, लेकिन काउंसलिंग शुरू होती उससे पहले ही न्यायालय ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अंग्रेजी विषय के व्याख्याताओं ने इस संबंध में न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया था कि व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची में नियमों की पालना नहीं की गई। पिछले 50 साल से राज्य सरकार और से व्याख्याताओं की वरिष्ठता का निर्धारण लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नियुक्ति की अनुशंसा तिथि के आधार पर किया जाता है, जबकि इस बार पदस्थापन की तिथि के आधार पर किया गया, जिसमें अंग्रेजी विषय की व्याख्याता वरिष्ठता में पिछड़ गई। कोर्ट ने आरपीएससी से चयनित व्याख्याताओं की पोस्टिंग पर रोक लगाई। डीपीसी से चयनित व्याख्याताओं से जो इस वाइस प्रिंसिपल बने उनकी पोस्टिंग पर रोक नहीं है, उन्हें पदस्थापन जल्द से जल्द दिया जाएगा। विपिन जैन, प्रदेश मंत्री शिक्षक संघ एकीकृत के अनुसार
वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि नीट एग्जाम एनटीए की गाइडलाइन पीसीबी रिसर्च की ड्यूटी नहीं लगा सकती, कोचिंग संस्थान को फायदा पहुंचाने का आरोप। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टीचर नहीं लगाने थे, एक ही सेंटर पर 5 लगाए। जवाब मांगते सवाल, जिस स्कूल के डबी स्टूडेंट्स वहीं सेंटर कैसे पकड़ा। ऑब्जर्वर में सवालों के घेरे में सूत्रों का कहना है कि एनटीए की गाइडलाइन के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों के लिए ऑब्जर्वर लगाए गए थे। यदि इन ऑब्जर्वर का दावा है कि परीक्षा के दौरान वे स्कूलों की विजिट पर थे और सारी व्यवस्था देखी है, फिर सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने ये कैसे नहीं देखा कि सेंटरों पर पीसीबी के टीचर लगाए गए हैं या नहीं, स्कूलों में किस किस को शिक्षक लगाया गया है और इसे क्यों नहीं चेक किया गया। तर्क ये दिया जा रहा है कि केंद्र अधीक्षक की ही जिम्मेदारी है कि एनटीए की गाइडलाइन की पालना हो। स्कूल प्रिंसिपल से भाजपा की बातचीत। भास्कर सर, नीट परीक्षा में आपके यहाँ लगे टीचर्स की एक लिस्ट आपको सेंड की, जिसके देख लीजिए। वहीं बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से कि सरकारी स्कूलों में नया सत्र शुरू हो चुका है। नाराज अभ्यर्थी 10 को करेंगे सैन बोर्ड फरघरा। प्रदेश में ग्रेड 3 शारीरिक शिक्षकों के 7,300 पद खाली, फिर भी सैन बोर्ड ने 7 महीने से अटका रखा 5,546 पदों का रिजल्ट। वहीं बड़ी खबर है देखने को मिल रही है कि मार्च सर्वे में लोगों ने शिक्षा को बताया था तीसरी बड़ी जरूरत। पढ़िए जमीनी हकीकत। शिक्षा में सुधार के लिए 16.6% ने वोटिंग की थी। कैसे बढ़ेगा नामांकन। जिले के 287 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को 1 साल बाद भी नहीं मिले 555 व्याख्याता। प्रवेशोत्सव शुरू, लेकिन व्याख्याताओं की कमी अभी भी बरकरार रह गई। भास्कर, मार्च सर्वे में लोगों ने शिक्षा की तीसरी सबसे बड़ी जरूरत बताया। प्रदेश की स्कूल कॉलेज शिक्षा में सुधार के लिए 16.6% लोगों ने वोटिंग की थी। जिले के सबसे बड़ी समस्या अध्यापकों के रिक्त पद और स्कूल भवन की जर्जर हालात है। वही बड़ी खबर है उच्च शिक्षा विभाग से कुलपति समन्वय समिति की बैठक में निर्णय, समान पाठ्यक्रम और स्नातक में सेमेस्टर प्रणाली होगी लागू। राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में सोमवार को राजभवन में कुलपति समन्वय समिति की बैठक हुई। राज्यपाल ने बैठक में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पूरे प्रदेश में इस शिक्षा के विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों की एक रूपता और स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों को कार्य करने के निर्देश दिए गए। वहीं बड़ी खबर है कि भर्ती को लेकर प्रतापनगर स्कूल ग्राउंड में शारीरिक दक्षता व शिक्षा परीक्षण 4 घंटे में करनी होगी। 25 किलोमीटर पदसाल। वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा पहले दिन 93 में से 59 अभ्यर्थियों ने दी शारीरिक दक्षता परीक्षा। आज होगी दौड़। 323 में से 137 महिला अभ्यर्थी होगी शामिल। चयन समिति में यह है शामिल। वन विभाग के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयन समिति में मुख्य वन रक्षक अजमेर अध्यक्ष बनाए गए। प्रधान मुख्य वन रक्षक वन बल के मनोनीत प्रतिनिधि व कलेक्टर के मनोनीत प्रतिनिधि के सदस्य के रूप में शामिल होंगे। उप वन संरक्षक भीलवाड़ा समिति के सदस्य सचिव होंगे। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को ये दस्तावेज लाने होंगे। उप वन संरक्षक वीर सिंह औला ने बताया कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के लिए अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी प्रवेश परीक्षा पत्र के साथ अपना मूल आधार कार्ड व आधार कार्ड के 3 फोटो प्रतियां साथ लेकर आना होगा। आधार कार्ड में उसकी फोटो प्रतियां नहीं लाने पर परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा में निर्धारित समय पर पहुंचना जरूर होगा। वही बड़ी खबर है कि डॉक्टर व इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं अलवर के स्टूडेंट। अनुप्रति योजना में 352 चयनित। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में पढ़ाई करेंगे अलवर के 893 स्टूडेंट। सरकार ने जारी की प्रोविजनल सूची। इन कोर्स के लिए चयनित हुए स्टूडेंट अलवर में आवेदन करने वाले कैडेट के लिए 3, कांस्टेबल के लिए 93, इंजीनियर में मेडिकल के लिए 352, रीट के लिए 155, आरपीएससी सब ऑर्डिनेट के लिए 156, आरएसएसबी के लिए 111 और यूपीएससी की कोचिंग के लिए 23 का चयन हुआ। यह है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। सीएम अनुप्रति योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रदेश में हर साल 30,000 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इसमें कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी की परीक्षाओं, आरपीएससी, आरएसएसबी सहित कई प्रतियोगी परीक्षा शामिल होगी। वहीं बड़ी खबर है कि स्कूलों में 9वीं व 11वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा शुरू। सभी सरकारी व निजी स्कूलों में 9वीं व 11वीं कक्षा की पूरक परीक्षा सोमवार को शुरू हुई। बड़ी खबर है कि 10वीं 12वीं के रिजल्ट से पहले नोटिफिकेशन जारी कर स्टूडेंट को दे रहा। सीबीएसई प्रैक्टिकल में फेल स्टूडेंट को अब नहीं देना होगा थ्योरी एग्जाम। कंपार्टमेंट व इम्प्रूवमेंट परीक्षा की जगह अब सप्लीमेंट्री होगी परीक्षा। बड़ी खबर है कि 10 साल से 29 लाख विद्यार्थी बढ़े। 13,000 स्कूल बंद। साल 2013 में 85,000 स्कूल थे, अब 72,000 ही रह गई। 7,560 स्कूलों में एक शिक्षक ही। बिजली पानी नहीं, भवन भी जर्जर। 1,000 से ज्यादा स्कूल एक ही क्लासरूम में चल रहे। शिक्षा विभाग में सरकारी स्तर पर कराए गए अच्छे काम। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि सीईटी स्नातक की फाइनल आंसर की जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को समान पात्रता परीक्षा की स्नातक स्तर की फाइनल आंसर की जारी की। इससे पहले बोर्ड ने 28 अप्रैल को परीक्षा का परिणाम जारी किया था। इसमें सभी अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड जारी किया गया था। अब सीईटी के जरिए होने वाली भर्तियों की विज्ञप्ति जारी होनी है, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए
15 गुना के सैन का फॉर्मूला तय नहीं होने के कारण मामला अटका है। अब मंगलवार को कार्मिक विभाग और सैन बोर्ड के अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर बैठक का आयोजन होने की संभावना है। इसमें सीईटी मुख्य परीक्षा की पात्रता को लेकर मंथन किया गया। 33 अभ्यर्थियों की विचार सूची जारी। फर्स्ट ग्रेड विद्यार्थियों के लिए स्कूल लेक्चरर साइकोलॉजी विषय का रिजल्ट किया गया जारी। आरपीएससी संशोधित वर्गीकरण किया गया जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग परीक्षा 2022 के विज्ञान विषय नॉन टीएसपी क्षेत्र का संशोधित वर्गवार वर्गीकरण सोमवार को किया गया जारी। बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि 10 साल में 29 लाख विद्यार्थी बढ़े, 13,000 स्कूल बंद। साल 2013 में 85,000 स्कूल थे, अब 72,000 ही रह गई। बड़ी खबर है कि शेखावटी विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तिथि आज। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से न होकर के ऑफलाइन माध्यम से जमा करानी होगी हार्ड कॉपी। 11 जिलों में 14 मई को होगी परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और अधिशासी अधिकारी ग्रेड चतुर्थ स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 14 मई को होगी। वहीं बड़ी खबर है कि बेटियों की सबसे बड़ी पीड़ा सिस्टम में उलझी रही। 5 लाख छात्राओं के सैनिटरी नैपकिन 6 माह बाद आए क्योंकि टेंडर नहीं हुआ था। जिन बच्चों की स्कूल शिक्षा पूरी उन्हें नहीं मिलेगी। वहीं बड़ी खबर है कि नीट में 700+ अंक हासिल करने पर एम्स दिल्ली करेगा स्वागत। दिल्ली के बाद जोधपुर और भुवनेश्वर की मांग। टॉप 100 छात्र स्कोर करेंगे। 717+ मार्क्स। 28 मई तक प्रवेश पत्र होंगे डाउनलोड। सीएससी प्री 10 मिनट पहले बंद होंगे परीक्षा केंद्र के गैर। पीटीटी 18 मई को जारी होंगे एडमिट कार्ड। जयपुर में भी होगा डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग का इंटरेस्ट है। आरपीएससी समाजशास्त्र की विषय सूची की गई जारी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।